भारत के ऐसे 5 महान सम्राट जिनका इतिहास आपके रगों में होना ही चाहिए। सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान, जो कि शब्दवेदी बहान के लिए इतिहास में नाम अमर है। नंबर 1 पर है सम्राट अशोक। भारतीय इतिहास का एक ऐसा चरित्र है जिनकी तुलना विश्व में किसी से नहीं की जा सकती। इनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। यह मौर्य वंश के शासक थे जिन्होंने उप महाद्वीप पर शासन किया था। कहा जाता है कि अशोक ने एक लकड़ी की मदद से ही जिंदा शेर का शिकार किया था। अशोक ने धर्म पर इतना ध्यान दिया कि अपने पुत्र को व पुत्री को भी प्रसार के लिए विदेशों में भेजा था। इसी को देखकर प्रजा ईमानदार हो गई थी। इनका कहना था कि राजा की खुशी प्रजा की खुशी में ही होनी चाहिए। कलिंग युद्ध अशोक का आखिरी युद्ध था, क्योंकि इस युद्ध में 1 लाख लोगों की मृत्यु को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। युद्ध न करने का विचार बनाया। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वह बाद में पूरे एशिया में इसका प्रचार प्रसार किया। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र व शेर की त्रिमूर्ति भी अशोक महान की देन है। मानवता के लिए ही नहीं बल्कि जीवों के लिए भी कानून बनाए। इतिहास में इनका नाम एक विजेता, दार्शनिक, प्रजापालक, शासक के रूप में इनका नाम अमर रहेगा। नंबर 2 से पहले दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखें, आपको नई जानकारी मिलेगी। नंबर 2 पर है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि मौर्य वंश का एक संस्थापक था। इनकी काबिलियत को चाणक्य नामक एक ब्राह्मण ने समझा व चंद्रगुप्त मौर्य का बचपन संघर्ष में ही बीता था। एक दिन चाणक्य रास्ते से जा रहे थे। उसी समय उनकी नज़र बच्चे के एक खेल पर पड़ी, जिसमें चंद्रगुप्त अपने को राजा व अपने मित्र को मंत्री व सेना का पद देकर खेल देखकर चाणक्य ने इस बालक की दिमागी क्षमता को देखकर अपने साथ ले गया। वह पाटलिपुत्र का शासक धनानंद के विरोध में चंद्रगुप्त मौर्य को इस तरह तैयार किया कि धनानंद की 6 लाख की सेना को रौंद डाला गया, जो कि उस समय असंभव के समान था। सेल्यूकस, जो कि विदेशी आक्रमणता था, उनके चंद्रगुप्त के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अपना सारा राजपाट अपने पुत्र को देकर भद्रभाव की सहायता से जैन धर्म को अपनाकर बिना खाए पिए आखिरी दिनों में मृत्यु हो गई। नंबर 3 पर है वीर शिवाजी। मुगलों ने भारत पर कब्जा करके क्रूरता से शासन करना शुरू कर दिया था। लूटपाट व धर्म के नाम पर प्रताड़ित करना व महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना उनके खिलाफ दूर दूर तक कोई नहीं था। लेकिन महाराष्ट्र में एक ऐसे वीर योद्धा का जन्म हो गया था। केवल 16 साल की उम्र में अपने दोस्तों के साथ सेना की टुकड़ी बनाकर मुगलों की सल्तनत को ललकारने लगे। उस समय औरंगजेब को ललकारा गया। समय बीता गया। औरंगजेब के द्वारा भेजी गई शाहिस्ता खां के नेतृत्व में सेना को धूल चटा दी गई। वह औरंगजेब को आम जनता को यह लगा कि शिवाजी के पास भूतों की सेना है, क्योंकि शाहिस्ता खां पर उन्होंने इस तरह से धावा बोला था कि जिससे किसी को कानो खान खबर ना चल सके। नंबर 4 पर है मेवाड़ का राजा महाराणा प्रताप सिंह। एक ऐसे योद्धा थे जो किसी भी मुगलों के आगे ना झुके। कहा जाता है कि उनका भाला 80 और कवच 70 किलो का था। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप ने युद्ध के समय रोटी ना मिलने की बजाय घास की रोटी खाकर अपने आप को जिंदा रखा था। हल्दी घाटी का युद्ध इतना विनाशनायक रहा कि जिससे अकबर नींद में भी जाग जाया करता था, क्योंकि अकबर ने प्रताप सिंह की जो 30 वर्ष के बाद भी बंदी ना बना पाया। नंबर 5 पर है पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान गणित, पुराण, इतिहास, सैन्य विभाग और चिकित्सा की पढ़ाई कर चुके थे। पृथ्वीराज चौहान शब्दवेदी बाण छोड़ने में भी निपुण थे, जिससे शत्रु को मृत्यु का सपना सा लगता था। पृथ्वीराज रासो के अनुसार गौरी की को 3 बार पराजित किया गया। पृथ्वीराज रासो की आंखों की रोशनी न होने के बाद भी चंद्रबरदाई की
काव्यात्मक पंक्ति को सुनकर ही गौरी को मौत के घाट उतार दिया था। वो पंक्ति थी 4 बांस 24 गन, अंगुल अष्ट प्रदान, ता ऊपर बैठा सुल्तान मत चूके चौहान। दोस्तों, जानकारी पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।